द्रौपदी ने एक दिन भगवान से कहा था, भगवान मैं युद्ध नहीं चाहती। तो भगवान शांति दूत बन के गए थे और कौरवों से पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे कि यदि आप 5 गांव भी पांडवों को दे देंगे तो यह युद्ध नहीं होगा। बहुत कम मांगा था, लेकिन भगवान जानते थे कि नियति कुछ और तय कर रही है। तब दुर्योधन ने भगवान को बांधने का प्रयास किया था, भगवान तो बंधे नहीं। जिस प्रकार से द्रौपदी के चीर हरण करने के समय पर द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी, साड़ी उतारने का, निरंतर नग्न करने का द्रौपदी को प्रयास किया जा रहा था, उसी प्रकार से पूरी सभा नंगी हो गई लेकिन द्रौपदी के वस्त्र नहीं उतार पाए। वैसे ही जब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया तो अनेकों जंजीरें फेंकी गईं, लेकिन भगवान को कोई जंजीर बांध नहीं पाई। सबकी हृदय में कंपन उठने लगा कि द्वारिकाधीश को बांधने का प्रयास किया जा रहा है। वो द्वारिकाधीश जो यदि अपनी एक छोटी सी भ्रकुटी उठा दे तो पृथ्वी थरथर कांपने लग जाती है, सागर स्थान देने लग जाता है, गगन भी अपना रास्ता छोड़ने लग जाता है, सिर्फ द्वारिकाधीश की भ्रकुटी उठाने से, भौं उठाने से। उन द्वारिकाधीश को बांधने का प्रयास कर रहे हैं। तो शकुनी पास में आता है, शकुनी कहता है माधव ये सब बच्चे हैं, इन्हें छोड़ो, आपके लिए 56 भोग लगाए, आप चलो ना, आप कृपा करके चलो ना, ये सब छोड़ो, ये सब होता रहेगा। ये तो बेवकूफ है, मूर्ख है दुर्योधन, तो आप भोग लगाओ ना। भगवान कहते हैं मामा एक बात ध्यान रखना, भोग 2 परिस्थिति में लगता है। कैसे? या तो खाने वाले के पेट में भूख हो या देने वाले के पास में भाव हो। तुम्हारे पास में भाव तो है ही नहीं, ये तो तय है, और इसीलिए मेरे पेट में भूख नहीं है। वैसे भी आज मेरा निमंत्रण कहीं और है। तो विदुर जी को तो दासी पुत्र है ना, तो द्वार से निकाल दिया अपमानित करके, तो विदुर जी पीछे बैठे हैं, बिल्कुल अंतिम में, जैसे सभा में बैठे हैं, अंतिम स्थान पर। तो विदुर जी महाराज की तरफ भगवान इशारा करते हैं, काका तैयारी करो, भूख लग रही है बहुत जोर की, तुम्हारे घर आ रहा हूं। अब विदुर जी की तरफ जैसे ही ये इशारा किया तो विदुर तो सोचने लगे भगवान कोई तैयारी है नहीं, मेरे घर द्वारिकाधीश आ रहे हैं, मेरे यहाँ तो झोपड़ी है, मुझे तो इन्होंने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो विदुर जी महाराज दौड़े दौड़े कुटिया में जाते हैं, विदुरानी से कहते हैं विदुरानी द्वारिकाधीश आज हमारे घर आ रहे हैं, तैयारी करो, कुछ ना कुछ स्नान ध्यान पूजा करो, जरूर करो। और जाकर के मैं बाजार जा रहा हूं, माधव को पेड़े बहुत पसंद है, मैं पेड़े लेकर के आ रहा हूं। तो विदुर जी महाराज गए हैं, उससे पहले भगवान विदुरानी के घर की तरफ बढ़े हैं। आज भगवान के द्वारिकाधीश के साथ में पूरी सेना है। सेना को आज द्वारिकाधीश ने आदेश किया है कि जैसे ही विदुर की झोपड़ी हो उससे कई किलोमीटर यह सेना रुक जानी चाहिए, कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा। तो सैनिक आते हैं, सैनिक कहते हैं द्वारिकाधीश तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तो भगवान हंसते हैं, बोले वाह भाई वाह, बोले आप हमारी रक्षा करोगे? भगवान हंस के कहते हैं, बोले हाँ हाँ आपकी सेना है हम। बोले आज तुमको आदेश है, आज तुम ही रुक जाओ। तो भगवान जब अपने रथ से उतरते हैं तो आज अपनी चरण पादुका रथ में ही छोड़ जाते हैं। आज विदुर के घर भगवान नंगे पैर जा रहे हैं। तो परीक्षित पूछते हैं अरे भगवान नंगे पैर क्यों जा रहे हैं? उनके जंगल में कांटे लगेंगे, उनको कष्ट होगा। बोले परीक्षित तुम भगवान का भाव नहीं जानते। जिस प्रकार से भक्त भगवान के यहाँ पर नंगे पैर आता है जब भगवान को आवश्यकता होती है, और जब भगवान अपने भक्त के घर जाते हैं वो वैसे ही जाते हैं जैसे भगवान का भक्त भगवान के पास आता है। और भगवान का भक्त जैसे नंगे पैर आया था, तो आज भगवान भी भक्त के घर नंगे ही पैर जा रहे हैं। साहब ये मेरे प्रभु हैं। और जाकर के एकदम से द्वार खटखटाते हैं, जोर से बोलते हैं काकी भूख लग रही है।
काकी ने जैसे ही माधव की आवाज सुनी, काकी स्नान कर रही थी, स्नान करते करते दौड़ी है, आंखों में आंसू है। माधव, आज तो तुमने जीवन की लाज बचा ली, आज तो तुमने कृपा कर दी, लोग सम्मान के लिए मेरे पति को मुझे दुत्कार दिया, आपने आज मुझे ऐसा सम्मान दिया है प्रभु कि आज तो आपने धन्य कर दिया, आज तो ये जीवन कृतार्थ हो गया। माधव, तुम मेरे घर आ गए, द्वार खोला है, भगवान की सांवली सूरत देखी है और भगवान ने एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी स्माइल जैसी दी है। काकी देखती हुई रह गई। हाय माधव, क्या स्माइल है तुम्हारी। काकी को सुध बुध भूल गई है भगवान के दर्शन करके। तो भगवान समझ गए, भगवान समझ गए कि काकी को कुछ याद नहीं है। तो भगवान ने पीताम्बर ओढ़ रखा था, अपना पीताम्बर काकी के ऊपर दिया है और काकी का हाथ पकड़ा है। काकी, अंदर चलो ना। विदुरानी की आंखों में आंसू हैं। विदुरानी आई है, अंदर आकर के जैसे ही होश आया, विदुरानी ने देखा, अरे माधव कहीं बैठो ना। अपनी छोटी सी झोंपड़ी में बैठने का स्थान ढूंढती है कि माधव आए हैं, तो भगवान को एक चौकी लाती है छोटी सी, माधव को बैठा देती है। माधव, आप इस पर बैठो ना। भगवान बैठ जाते हैं। काकी से कहते, काकी बहुत जोर की भूख लग रही है। काकी कहती है, हाँ माधव कुछ ना कुछ करती हूँ, लेकिन भूख तो ठीक है, लेकिन माधव एक बात पूछनी है। क्या? माधव, हमने ऐसा क्या किया कि तुमने हमें इतना कुछ दे दिया? तो माधव कहते हैं, काकी छोड़ो ना ये सब बातें, आप ये सब क्यों कर रही हो? काकी भगी भगी दौड़ती, अभी घर में तो कुछ बना नहीं है, हड़बड़ी में है। तो बाहर वृक्ष पर केले के फल टंगे हुए थे, कदली के वृक्ष पर, तो काकी लेकर के आई। काकी ने अपने हाथों से उन कदली के वृक्ष से टूटे हुए केलों को जब भगवान द्वारिकाधीश को खिलाना प्रारंभ किया है, तो भगवान के नेत्रों से जैसे ही काकी के नेत्र मिले हैं, तो काकी भूल गई कि मैं भगवान को कुछ अर्पण कर रही हूँ। इसीलिए काकी अब काम क्या करती है, इतनी भाव में खो गई कि काकी छिलका छीलती है केले का और केला नीचे डाल देती है और भगवान को छिलके खिला रही है। और बीच बीच में पूछ लेती है, माधव केले मीठे तो हैं? तो भगवान कहते बहुत टेस्टी है साहब। अब जब बहुत देर हो गई, केले सब नीचे और छिलके सब मुंह में भगवान के, तो विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा, हे भगवान ये क्या कर रही है? भगवान जैसे तैसे घर में आए तो भगवान को एक केले नीचे डाल रही है और छिलके मुंह में खिला रही। तो भगवान द्वारिकाधीश को टूका, प्रभु आप क्या कर रहे? तो प्रभु की दृष्टि तो हटी नहीं, तो उन्होंने सोचा प्रभु तो आनंद में। तो विदुरानी की तरफ कहते हैं, अरे विदुरानी तुम क्या कर रही हो? तो जैसे ही दृष्टि टूटी, पता चला भगवान के मुंह में केले का छिलका। ऐसे ही भगवान अपने दांतों से दावे पड़े हैं, छोड़ नहीं रहे। अब विदुरानी खींचती है कि माधव ये तो गड़बड़ हो गई, पाप हो गए। तो भगवान कहते नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, काकी बहुत स्वाद आ रहा है, खिलाओ ना, रुक क्यों गई भूखे पेट में? तो विदुर जी महाराज भागे भागे आते, माधव पेड़े लेकर के आया हूं, मेरे हाथ से पेड़े खाओ। ये तो ऐसे ही है। तो काका अपने हाथ से जब माधव के मुंह में पेड़े देते हैं तो भगवान खाते हैं और खाकर के काका से कहते, काका एक बात कहूं, बुरा ना मानो। तो बोले क्या? बोले बुरा नहीं मानोगे, देख लेना। बोले नहीं। बोले काका जो स्वाद काकी के छिलकों में था ना, इस पेड़े में नजर नहीं आ रहा है। काकी से कहो ना छिलका खिलाना प्रारंभ करे। भाव का भूखा हूं मैं, ये भगवान के स्वयमेव शब्द हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से उसको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सर्वस्व दे तो मैं कभी लेता नहीं। भगवान कहते हैं
भाव बिन सर्वस्व दे तो मैं कभी लेता नहीं। भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। ऐसे हैं मेरे प्रभु। भगवान ने भोजन प्रसादी ग्रहण कर विदुर जी के यहाँ से गए तो परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई। अरे मेरे घर में भगवान ऐसे ऐसे आते तो मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो परीक्षित अब निष्प्राम हो गया। जीवन हमारा डिपेंड ऑफ कॉन्फिडेंस है। यदि विश्वास होगा तो सब सही है और विश्वास नहीं होगा तो सब लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए अब परीक्षित को विश्वास जागा है कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा। जब भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, तो मैंने तो कभी पूरे जीवन पर्यंत कोई पाप किया ही नहीं। तो सुखदेव महामुनि से कहते, प्रभु और सुनाओ ना कथा। सब परीक्षित को देख करके मुस्कुरा रहे हैं कि देखो जो अभी मृत्यु से भयभीत हो रहा था वो कह रहा है कि मुझे और सुनाओ। अभी तक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। आज प्रथम बार भगवान की कथा सुनकर के परीक्षित के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। ये भगवान की कथा का प्रभाव है। ये कथा का प्रभाव है। तो भगवान किनको मिलते हैं? परीक्षित ने पूछा, भगवान किनको मिलते हैं? बोले भगवान किसी को भी मिल सकते हैं। भगवान के मिलने की कोई किसी व्यक्ति की आयु नहीं है कि भगवान इस व्यक्ति को मिलेंगे और इस व्यक्ति को नहीं मिलेंगे। भगवान जिसको मिलना चाहेंगे वो मिल लेंगे। और भगवान अधिकारी भी स्वयं बना देते हैं। भगवान को किससे मिलना है ये भगवान ही तय करते हैं। बोले कैसे? बोले देखो भगवान छोटी आयु में ध्रुव और प्रहलाद को मिल गए।